फाइनली हमारा एओआई कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। होमवर्क क्वेश्चन कर लेना, जो लास्ट क्लास में जो होमवर्क क्वेश्चन पीडीएफ के थे करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, प्लीज़ उसे कर लेना, ठीक है। अराउंड 100+ क्वेश्चन हो गए होंगे, 100 नहीं 120+ क्वेश्चन हो गए होंगे एओआई के मिलाकर, होमवर्क क्वेश्चन वगैरह मिलाकर। किसी ने करा है तो बताना एक बार ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको बता दूं, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। अगेन कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से लेते हुए चलें इस क्वेश्चन में भी, इस चैप्टर में भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलो बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई मुझे बताएगा क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? किसी को पता है डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन कोई बताना चाहेगा? बताओ भाई, बताओ भविष्य डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बोलो। जैसे हम नॉर्मल बताते हैं, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हाँ, तो बेसिकली मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखा, तो इट इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन, है ना। इक्वेशन टर्म्स ऑफ x, वेरिएबल क्या है इसमें x, तो मेरे बच्चे हम क्या बोलेंगे इसमें? अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y डिपेंडेंट है, x क्या है? इंडिपेंडेंट, है ना। y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, बस में x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली ना, जहां पे y वगैरह लिखा हुआ है ना, वहां पे dy बाई dx आ जाएंगी चीजें। अब तो हम क्या लिखेंगे? एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ, बोलो क्या? कंसिस्टिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड, और क्या सकते हो बताओ? डिफरेंशिएशन ऑफ, या डिफरेंशियल ही बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा नोट्स साथ साथ बनाना, साथ साथ बनाते चलो नोट्स। विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अबे पहले समझने के बाद बोला था भाई, समझने के बाद। इधर देखो, एक बार पॉज कर दूंगा वीडियो को, देखो इधर। एन इक्वेशन, बाबू एक बार समझ लो, एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल देख लो जरा इसका, इस फॉर्म में लिख दूं मैंने, आपके फॉर्म में लिख दिया, जैसे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं आपसे बोलूं इसमें ये क्या है? y यहां पे क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा नोट्स में इसलिए सारा पता नहीं निकली हो, तू नोट्स की कॉपी लेके नहीं आएगा बनाने के लिए, और तेरा ऑलरेडी बैकलॉग चल रहा है वही का। सब किसका कंप्लीट हुआ है अभी? पूरा नोट्स किसी का ही नहीं हुआ, तो नालायक को इसलिए तो कहा कॉपी तो कंप्लीट लेके आए, एक साथ नोट्स बना लेंगे। हाँ बस ये जिंदगी में यही करो। x क्या रहेगा, क्या रहेगा बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाएंगे मेरे बच्चे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिखे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दिखे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल चीज दिखे, वो क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट इसके अंदर? फटाफट से लिखो जरा एक बार, मैं सेल चेंज कर लूँ तब तक। चलो ये सब नोट कर लिया आपने? अब सेल चेंज हो गए ना यार, सेल चेंज नहीं हुए थे अब तक। चलो एक चीज समझ में आ गई। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं यही बोल सकता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स डी ए बाई डी एक्स, ये भी क्या होगी? एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। बोलो यस और नो।
इट इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी मैं आपसे बोलूं डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक सिंपल सी कहानी बस ये याद रखिए बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या चीज आपको मिलेगी? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गई? तो ये क्या लगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप अब आपके माइंड में बैठ गया होगा व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर अभी? बड़ा अजीबो गरीबो चैप्टर है ये। प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन भी हम खुद ही ढूंढेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल, बड़ा आप समझ लो, जब मैं लिखूंगा ना तब समझ लो, मैं लिखने का समय दे दूंगा, मेरे पास बहुत समय है। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, धीमे से ध्यान दो बेटा। पहला होता है ओडीई। क्या होता है मेरे बच्चे? ओडीई। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा मेरे बच्चे? ओडीई। ठीक है, कोई बताएगा ओडीई क्या होता है? ओडी स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो एक बात समझना मेरे बच्चे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। बड़े ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, सुनो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, बट डिपेंडेंट वेरिएबल अलग हो सकते हैं, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या होगा? एक। जैसे एग्जांपल बोलूं आपके सामने, अभी से हटाओ, मैं लिखा मान के चलो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये भी है। इसमें देखो अगर आप नोटिस करो तो देखो मेरे बच्चे, ये चीज ये चीज ये चीज अलग अलग है, इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट अलग अलग है, लेकिन डिपेंडेंट सबका क्या है? सेम। तो ये कहलाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस मैं लिख दिया मान लो एक्स वाई इक्वल टू 0, ये लिख दिया। इट इज ऑल्सो अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज ऑल्सो अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं यहां लिख दूं यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और मैं यहां पे लिख देता हूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इट इज ऑल्सो अ ऑर्डिनरी ओडी। इट इज बैठ जाओ बेटा, इट इज ऑल्सो अ ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल क्या आता है? सवाल ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन जो आपके सिलेबस में होगा ना, जो आपके सिलेबस में जेई मेंस के सिलेबस में, तो मैं आपको बता दूं एक ही इंडिपेंडेंट होगा, एक ही डिपेंडेंट होगा। बात समझ में आई? मतलब ये आपके जेई के सिलेबस में वाली इक्वेशन है, अलग अलग इंडिपेंडेंट है ना, ये आप जाके बीटेक में आराम से पढ़ोगे, ये आपके सिलेबस का नहीं है। आपके सिलेबस का ये चीजें होंगी, देखो एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। ओडी के अंदर अलग अलग डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। आपके जेई के सिलेबस में एक ही डिपेंडेंट होगा, एक ही इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ गई है ना? तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं, पहले लिखने तो फिर लिखना। मैं आपको नॉर्मल फॉर्म में लिख देता हूं, इससे क्या बताओ क्या लिखा जाए? इसको लिख देता हूं एन इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इंग्लिश सर, इंग्लिश, अ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो, बताओ भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, बट एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बट इन जेई सिलेबस
बट इन जेई सिलेबस एक ही डिपेंडेंट एक ही इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक ही इंडिपेंडेंट एंड एक ही डिपेंडेंट की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी आपको, डिपेंडेंट की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। एग्जांपल, ये आपके जेई के सिलेबस में है, ये आपके जेई के सिलेबस, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल ये आपके सिलेबस में है लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। बात समझ में आ गई? क्यों? डिपेंडेंट एक ही है ना, इंडिपेंडेंट अलग है। कर लास्ट वाला कैसे, पहले पॉज करो तो फिर आप नोट कर लो यार। सबको मालूम मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल have reference to only one independent variable and there is only one independent variable is called what? ODE। मतलब इंग्लिश को मारो गोली जो मैंने बोला उस पर ध्यान रखो। मैंने क्या बोला? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो बहुत सारे हो सकते हैं, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। लेकिन आपके जेई के सिलेबस में क्या है? जेई के सिलेबस में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गई? बात समझ, बेटा लेट क्यों हो गए? लेट क्यों हो गए? जल्दी बैठो फटाफट। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? कोई डाउट इसके अंदर यहां तक? ओडीई बाबू उधर बैठो, उधर बैठो कॉर्नर पे। ये बात समझ आ गई मेरे बच्चे यहां तक? अबे हाँ ना तो बोल, हाँ तो बोलने में शर्म आ रही तुम्हें? समझ आ गई ना बाबू? ये मैंने अपने, अबे मगन तू सर पकड़ के बैठा, मुझे पता कोई पॉइंट इंग्लिश में समझ ना आ रहा हो, मतलब मैं, तुझे मालूम है राइटिंग कैसी है, अच्छी है मेरी राइटिंग, बट आज साफ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। समझ आ गई मेरी बात यहां तक? एक बार मैं क्विक रिकैप करता हूं आरव के लिए। द क्यूट बॉय इन द हिस्ट्री ऑफ द जेई मेंस। देखो डेफिनेशन क्या है बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल मिले, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिले और डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिले, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे लिखा है dy बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स। देखो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट, ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, तो ये भी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली हियर ऑल्सो तो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ा है अभी ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहां देख, डिपेंडेंट है, सॉरी ये भी डिपेंडेंट, लेकिन सबका इंडिपेंडेंट क्या है? केवल एक ही। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो अलग अलग हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गई? यहाँ ये लिखा है अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हैव रेफरेंस टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ओडीई। मैंने अपने लैंग्वेज में क्या लिखवाया था? डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं बट एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिस वहां पे लिख लेना बेटा डिफरेंशिएशन लिख लेना बाबू, डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिख लेना इसे। बट इन जेई के सिलेबस में आपको एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गई? मतलब आपको जेई के सिलेबस में आपको ये चीज मिलेगी। इज दैट क्लियर? अब सेकंड होती है मेरे बच्चे, सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा मेरे बच्चे, अच्छा उसको करने पे वो हटता नहीं है क्या? अच्छा सेकंड में क्या होगा? देखो सेकंड मालूम है किसको क्या बोलते हैं? सेकंड को मालूम है किसका नाम है? सेकंड टाइप क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत जीतते रहो। अनऑर्डिनरी सेकंड होता है मेरे बच्चे, सेकंड होती है मेरे बच्चे पी डी ई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है मेरे बच्चे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है? इसका जस्ट रिवर्स, डिपेंडेंट एक होगा, इंडिपेंडेंट अलग अलग होंगे। पार्शियल करते नहीं, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो फिर वाई के रिस्पेक्ट में करो, है ना? तो इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं क्या, अब मैं सही लिख दूंगा इंग्लिश, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच कोएफिशिएंट
in which coefficient of dependent variable have reference to more than one independent variable, more than one independent वेरिएबल। ठीक है मेरे बच्चे, एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहां लिख दूं, मैं लिखा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख लो यार, इक्वल टू जीरो समथिंग। ये क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पे डिपेंडेंट एक ही है, इंडिपेंडेंट अलग अलग है। ऐसे एक और लिखना चाहो तो लिख सकता हूं मैं, डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगेन दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसको बोलते हैं पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके जेईई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया। मतलब ये है कि ये आपको इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, आगे जाके इसे पढ़ोगे आप, लेकिन आप इसे लिख लो, इसको लिख लो। इसको आप लिख क्यों लो, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैंने आपको यहां पे लिखवाया तो एक रीजन, जब मैं आपको 11 का कॉनिक पढ़ाऊंगा ना, वहां पे मैं इसका जरूर यूज करूंगा एक, तो इसे आप लिख लो, आपको पता होना चाहिए। ओडी है हमारे सिलेबस में भाई। क्या ओडी क्यों काट दिया? चलो नोट कर लिया, ये नोट नहीं किया? चलो कर लो यार नोट फिर। रिकॉर्डिंग मैंने कर ली ऑन, अब आ जाओ। ये पढ़ लिया हमने, यहाँ तो ओडी पीडी आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं मेरे बच्चे ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। देखो सबसे आसान है ऑर्डर निकालना, सबसे आसान है बेटा ऑर्डर निकालना। ऑर्डर क्या कहता है सुनना, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला मैंने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, द हाईएस्ट ऑर्डर जो प्रेजेंट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वही क्या कहलाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, इक्वेशन लिखी मैंने डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोलो यस और नो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा प्रेजेंट है? हाँ है ना मेरे बच्चे? क्या आएगा मेरे बच्चे? एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं फिर बात करता हूं। डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो गया। तो यहां पे ऑर्डर कितना हो गया मेरे बच्चे? ऑर्डर कितना हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का? 3। एक सिंपल सी साधारण सी बात याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी तुम्हें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नजर आ रहा होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन जाएगा? ऑर्डर। इज इट क्लियर? पंगा सारा डिग्री का है। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। पंगा डिग्री का है। डिग्री कैसे पता लगाए? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, ऑर्डर समझ में आ गया? ये लिखना पड़ेगा, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख दूं क्या? समझ गए ना भाई? अगर आप कहो तो मैं इंग्लिश में लिख भी दूंगा, इंग्लिश मेरी वैसी बहुत अच्छी है। समझ आ गई मेरी बात? बताओ लिख दूं क्या? लिख देता हूं यार। एन, ना देखो एन लगा दिया पहली, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द, तुम मेरे से ज्यादा तुम्हारी खराब बड़े बेटा। अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद बोलो अ डिफरेंशियल, अच्छा ये सिंपल कह रहा है, आगे कह रहा है फंसोगे सर तो वही लिख दो। चलो ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट
in a differential equation is its order. Yes, is its order of that differential equation, of that differential equation. क्लियर है बेटा? अब डिग्री, बेटा एक बार डिग्री समझ लो, डिग्री में आप कंफ्यूज हो सकते हो, सुन लो बेटा एक बार डिग्री पहले सुन लो। डिग्री में क्या होता है देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास, अनुराग तुम बताओ, मेरे पास एक्स क्यूब बाई 2 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ये 4 है, तो मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? 3। इसकी डिग्री कितनी होगी दिव्यांश? 3। मगन डिग्री 3 कितना होगा? विनम्र डिग्री 3, डिग्री 3, अमोक डिग्री 12, डिग्री अनीश डिग्री जहर खा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। एक्स की पावर -4 होल नंबर होता है तब वो कहलाता है पॉलिनोमियल। अब कर लिया है, समझ आ गई मेरी बात भाई? दिस इज नॉट अ दिस इज डिग्री इज नॉट डिफाइन दैट इक्वेशन बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख पाए तब हम बोलेंगे डिग्री डिफाइन करेंगे। बात समझ में आ गई? वो डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होने चाहिए, मतलब अगर हम उसको सॉल्व कर पा रहे, अगर मान लो सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़े ध्यान सुन लेना मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूं कंफ्यूज हो सकते हो इस बात में, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं पॉलिनोमियल कर दिया भाई, बात समझ आ गई मेरे बच्चे? डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखी है तब तो वेल गुड। देख लो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, वो डिग्री कहला जाएगी। लेकिन अगर वो सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दे रखी तो हम उसको क्या बना सकते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में, है ना? मान लो ऐसे लिख दूं मैं यहां पे, मान के चलो रूट एक्स वाई इक्वल टू सी है, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर होगा ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जैसे एग्जांपल के तौर में एक और एग्जांपल, रूट एक्स इक्वल टू सी ले लिया तो एक्स कितना हो गया? सी स्क्वायर हो गया। मेरा कहने का मतलब समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखी है तो हम सिंपल देखेंगे कि उसमें से जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना उसकी पावर कितनी है, वो डिग्री हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है नहीं दे रखी, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दे रखी है, तो क्या हम उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, रेडिकल से बिल्कुल फ्री, रूट वूट सबसे फ्री कर देना है हमें उसे, उसके बाद चेक करना है डिग्री है या नहीं। और अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं बन पा रही तो हम बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्या आपको मेरी कही हुई बात समझ में आ गई? तो हम डिग्री में क्या लिखेंगे? द पावर ऑफ अ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म। मतलब समझ जाओ कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में जो हम बनाने के बाद हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? डिग्री। बात समझ में आ गई? इस पे क्वेश्चन आप मुझे ज्यादा समझ में आएंगे, बस लिख लो इसे। डिग्री मैंने क्या बताया बताओ जल्दी, बोलो फटाफट। अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इन polynomial, which is in polynomial form, then highest power, then power of a highest order derivative in an डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री। ठीक है ना? समझ आ गई मेरी बात? तो मैंने क्या बोला, अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो कहलाएगी डिग्री। इसको बड़े एक शान समझते हैं। एक क्वेश्चन के, रुक जाओ बेटा, अभी लिख लेना बाबू, 2 मिनट रुक जाओ ना। एक क्वेश्चन कर देते, ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पे ना एक्स ले लेना, ये एक्स है। अब मुझे चेक करना है
कि ये डिफरेंशियल इसका ऑर्डर और वो निकालना है मुझे, क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री। तो देखो डिवाइड इस पे हमें ये देखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसे कितना हो जाएगा ये डी वाई बाई, पहले इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, होल स्क्वायर आएगा एलसीएम लेके, प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान देखो क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट हो गई। को अगर मैं डायरेक्ट ऊपर लिखता तो डी बाई डी एक्स होल के बाद -1 लिखना पड़ता, तो पहले हमने नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया। अब आपको दिख रहा है, अब मुझे बताओ आरव इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है डेरिवेटिव का, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर क्या कहलाएगा इसका 1। क्यों कहलाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिफरेंशियल ऑर्डर है डी बाई डी एक्स, कहीं यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया मेरे बच्चे 1, ऑर्डर कितना हो गया 1। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, इसकी पावर कितनी है हाईएस्ट 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। क्या आपको मेरी बात समझ आई। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब पहले ये 4 है बेटा ना, ये 4 है, तो मुझे बताओ क्या पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल पॉइंट, क्योंकि अभी इस समय ये पूरी पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन में नहीं है, तो हम इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कन्वर्ट करने में सक्षम हो गए तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी, और हम कन्वर्ट करने में सक्षम नहीं हुए तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। हम बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस इक्वेशन बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। अबे नालायक को समझ में 1/4 है तो फोर्थ रूट ले ले, तो कितना बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इस पावर 4 कर दिया मैंने, तो ये कितना बचा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब जैसे मोतिया बिंदु भी हुआ होगा ना, वो भी समझ जाएगा सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। अब मुझे बताओ हाईएस्ट इसका ऑर्डर कितना होगा आरव, ऑर्डर कितना होगा इस पूरी इक्वेशन का 2। आप बताओ बिना इसकी डिग्री कितनी होगी, किस साइड में पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 6। नहीं, मैंने डिग्री क्या बताई, जब कोई पॉलिनोमियल, जब डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए, पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, आपको चेक करना है हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। हाईएस्ट ऑर्डर तो देखो ये 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना आ गया 2, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 4, तो डिग्री कितनी हो गई 4। समझे मेरी बात। मैं फिर पूछूंगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ऑर्डर कितना होगा इसका 2 और डिग्री कितनी हो गई 4। ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई पहले मैंने इसको देखा, हमसे बोला है कि भाई इसका डिग्री ऑर्डर निकालो, तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये तो नॉर्मल फॉर्म में है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में है ही नहीं। क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में। मेरे को दिख रहा है 4 है, मैं इसको 4 कर देता हूँ दोनों तरफ, 4, उस 4 को वहां ले जाओ, तो ये 4 आ गया। अब मुझे दिख रहा है हाँ भाई होल नंबर आ रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं देखूंगा इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा आ रहा है। सर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो भैया ये 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हुआ 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। और जिसका तुम ऑर्डर चेक कर रहे हो हाईएस्ट ऑर्डर, उसी की पावर चेक कर लो 4 है, तो डिग्री कितनी हो गई 4। समझ आया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को, अब मुझे बताओ क्या करा जाए इस क्वेश्चन के अंदर, क्या करा जाए, लॉग लिया जाए। अच्छा होगा कुछ उससे, ऐसे कुछ कर नहीं पाओगे बेटा, तुम कोशिश कर लो कि इसको तुम पॉइंट में क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो, कर नहीं पाओगे, करके देख लो अगर कर पाओ तो। अगर तुमने कर दिया तो वेल गुड, मैं करके दिखा देता हूं। सर जी आप करके दिखाओ, लो मैं करके दिखा देता हूं सर। चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूं, जितने हाथ पैर मार लूं, ये टस से मस नहीं होगा। डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है माइनस वाई है। सर ई दिख रहे हैं, कौन के पास वेरिएबल, लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लो। सर जी हमने लॉग ले लिया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आपने लॉग लिया तो बेटा यहां तुम फंस गए, लॉग लेते ही अब तुम इसका कुछ कर नहीं सकते, और देखा जैसे हम इसे कुछ कर नहीं सकते तो अब तुम कह के मर जाओ, भैया डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में बनेगा ही नहीं। क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में बन जाएगी क्या, नहीं। तो डिग्री क्या लिखोगे यहां पे, डिग्री इज नॉट डिफाइंड बट ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर बताओ क्या होगा, मेरा आप बताओ ऑर्डर क्या होगा इस इक्वेशन में। ऑर्डर 3, हाईएस्ट कितना है 3, तो ऑर्डर कितना हो गया 3। बात समझ में आ गई। तो पहले नोट कर लो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सबने नोट कर लिया, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं।
चलो अब ये है क्वेश्चन, देखो साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब तुम बताओ ऑर्डर डिग्री क्या होगी इसकी? हाँ, ऑर्डर कितना होगा? 1। वेरी गुड बेटा, ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे इसका? 1। बट वी कैन डिफाइन द डिग्री बिकॉज वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ पॉलिनोमियल फॉर्म। एक बात याद रखो मेरे बच्चे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स की पावर होल होनी चाहिए। तो बेटा साइन को वहां ले जाओ, ऐसा कोई गुनाह तो नहीं हुआ है इसके साथ ऐसा, है ना बेटा? तो अब बच्चा बच्चा देश का जानता है कि सर जी ये तो बन गई पॉलिनोमियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। बात समझ में आ गई? तो बेटा डिग्री कितनी हो गई इसकी? 1। बात समझ में आ गई? मगन बताओ ऑर्डर डिग्री क्या होगी इसकी? डिग्री 1। अनीश बताओ ऑर्डर 1 डिग्री 1। और किससे पूछा जाए? भविष्य बता। डी वाई बाई डी एक्स ln है, इसको लिखोगे e की पावर ax प्लस बी वाई, ये लिख सकते हो। तो भैया डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर कितना है? 1। डिग्री कितनी है? 1। ऑर्डर कितना हो गया इसका? 1। डिग्री कितना हो गया? 1। सिंपल। तो बताओ भी रुद्राक्ष, ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल और डिग्री क्या होगी? ऑर्डर भी 1 डिग्री भी 1। अनीश क्या आप अपने रुद्राक्ष की बात से सहमत है? जिसने ये ऑब्जर्व कर लिया वेरी गुड। जिसने ऑब्जर्व लिया, आपको पता है ये वाली फॉर्म दे रखा है एक्स बाय प्लस एक्स स्क्वायर बाय, ये ई का फैक्टोरियल का सम बनता है ये। तो ध्यान देखो ये वही फॉर्म तो दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे इसे? y इक्वल्स टू एल एन, क्या लिखूं? e की पावर डी वाई बाय डी एक्स। और आपको मालूम है ये कहां जाएगा? आगे। अरे हाँ ना तो बोल दो। एल एन ये कितना हो गया? 1। ऑर्डर 1 डिग्री 1। अच्छा क्वेश्चन था ये। कितने क्वेश्चन कराओगे सर? चलो बेटा ये रो ये वाला करो, वाई रो वो वाला करो फटाफट, जब तक मैं इसे पॉज कर देता हूं। देखो सब तो बन गए, सबको इसमें कंफ्यूजन हो गया। हमारे मैक्सिमम महा से जो बच्चे हैं एक को छोड़कर सब ने इसका आंसर क्या बोला? सर डिग्री नॉट डिफाइन। अब इसी को सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। तो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन वो भी खुद से ट्राई करना, ठीक है? आप भी बताना डिग्री कमेंट सेक्शन में। देखो मैं कर देता हूं, साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, यही है। तो बेटा सिंपल है, क्या करोगे आप इस क्वेश्चन के लिए? इसमें सिंपल लिख देंगे सर ऑर्डर तो 1 हो गया और डिग्री भी कितना हो जाएगा बेटा? नॉट डिफाइन। क्या आएगा मेरे बच्चे? डिग्री क्या आएगा? नॉट डिफाइन। क्या करना? ऐसे ही इसे काटना, ठीक है? इसको काटने के बाद लिखना ऐसी महान चीजें ना करें, ठीक है? हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। कैसे सर जी? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या कर दो बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यही करना है मेरे से अभी। तो और कितने क्वेश्चन कराओगे? ऑर्डर डिफरिंग है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आएगा मेरे बच्चे? ये आएगा साइन स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ साइन डी वाई बाय डी एक्स कॉस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी बन गई मेरे बच्चे? दिस विल कम्स आउट टू बी 1। ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से बोल सकते हैं साइन कितना आ गया? 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया मेरे बच्चे? 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चा देश का जान चुका है कि कौन सी फॉर्म बन गई है?
डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म में बन गई, तो हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, ऑर्डर कितना हो गया इसका 1, डिग्री कितना हो गया 1। जोर से इसके लिए क्लैपिंग करिए। समझ आ गई मेरी बात? सब लोग कॉपी में नोट करो सॉल्यूशन फटाफट। तो आई होप सबने नोट कर लिया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट, ठीक है। देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो मैं चीज बता दूं, पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मतलब बात समझ में आ रही है? हम फैमिली ऑफ कर्व्स हमें गिवन होगी, उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। एक बार हमने इस हाफ में पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे, और बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मतलब प्रॉब्लम भी हम खुद ही बनाएंगे और सॉल्यूशन भी हम खुद ही ढूंढेंगे। बात समझ में आ गई? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हेड मान लो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा इसके अंदर होगा क्या? देखो यार बहुत सारी चीजें थी, मैं लिखी नहीं, ठीक है, मैं एंड द स्पॉट आपके सामने लिखूंगा, है ना। देखो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कुछ फैमिली ऑफ सर्कल्स, मतलब फैमिलीज ऑफ पैरामीटर गिवन होंगे। किसी भी चीज के क्या होगा, फैमिलीज हमें गिवन होंगी। फैमिली ऑफ कर्व्स हमें क्या होंगी, बेटा समझ लो, लिखो मत अब इस समय, कुछ मत लिखो, सुनो अब ध्यान से। हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स होंगी, क्या होंगी मेरे बच्चे, फैमिली ऑफ कर्व्स होंगी। तो याद करो एक बार, फैमिली ऑफ आपने लाइंस पढ़ाओ या फैमिली ऑफ प्लेन पढ़ाओ, P1 लैम्डा P2 पढ़ा है, L1 प्लस लैम्डा L2, वहां पे एक पैरामीटर लैम्डा था। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर हो सकते हैं। तो मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, कोई किसी कर्व का फंक्शन जिसमें एक्स वाई और पैरामीटर है C1 C2 C3 Cn तक, मेरे पास क्या है, पैरामीटर है। बात समझ में आ रही है? आपको मालूम है हमें इसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? किसी ने मालूम है, नॉलेज है, किसी सर ने बताया स्कूल में कि हमें अगर फॉर्मेशन बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जितने भी हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बारी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बारी हमें उसे क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करने पड़ता है। तुम स्कूल में अगर पूछोगे तो मैं यही बोला जाएगा कि भाई जितनी बार जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बारी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। पहले बताओ जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो बात आप समझ पा रहे हो? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि हम अपनी प्रॉब्लम को पहले खुद बना रहे हैं। मतलब हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स कुछ गिवन होगा। फैमिली ऑफ कर्व्स याद करो क्या था, मान लो लाइन के एग्जांपल लेता हूँ, L1 प्लस लैम्डा L2 था। फैमिली ऑफ लाइंस में लैम्डा की चेंज करते रहो वैल्यू, नई नई फैमिलीज मिलते चले जाएंगे आपको। तो वहां पे केवल एक पैरामीटर था लैम्डा, ऐसे और भी पैरामीटर हो सकते हैं। तो मेरे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, उस फैमिली ऑफ कर्व्स में x1 y गिवन है और कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट पैरामीटर्स गिवन है मेरे पास, मान लो C1 C2 C लेके Cn तक, ठीक है। अब मुझे इससे बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो मैं आपको समझा दूं। अगर मान के चलो मेरे पास दो इक्वेशन गिवन है, दो अननोन वेरिएबल को सॉल्व करना है, तो मेरे को कितनी इक्वेशन चाहिए, दो अननोन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तीन को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, तीन। और दो एक्स एंड वाई को एलिमिनेट करना है तो कितनी इक्वेशन चाहिए, एक्स एंड वाई को मुझे एलिमिनेट करना है तो मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, दो ही वेरिएबल बोले ना मैंने, एक्स और वाई को एलिमिनेट करना है तो कितनी इक्वेशन चाहिए, दो। कितनी चाहिए, दो। बस यही सिखाना था मुझे, बहुत बढ़िया बेटा। देखो जरा इधर, a1x, मेरा कोई तो नॉलेजेबल होगा यहाँ पे, c1 इक्वल टू 0, मान लो a2x b2, बेटा ये तो बता रहा हूँ ना, किसी से पूछ के दिखा देना, आधों को नहीं पता होगा। a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अगर मुझे दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, एक्स एंड वाई को निकालने के लिए। लेकिन मुझे एक्स एंड वाई को एलिमिनेट करना है तो मुझे तीन इक्वेशन चाहिए। ऐसे कैसे सर जी, इन दो से एक्स वाई निकालोगे, यहां पुट करोगे, एलिमिनेट हो गया एक्स एंड वाई। तो पता है मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा इसलिए बोला कि कल को तुम स्कूल में जाके कोई बोलते ना कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें फॉर्मेशन करना है, तो जो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन गिवन होगी ना, तो जितने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बारी हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर मान लो यहाँ पे चार पैरामीटर गिवन होते हैं
तो हमें 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, यहाँ पे 3 होते तो मुझे 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता। बट ऐसा होता क्यों है ये रीजन किसी को नहीं पता। बात समझ में आ रही? मैंने आपको रीजन बताया कि अगर मुझे एक्स एंड वाई है यहाँ पर, तो मुझे अगर एक्स एंड वाई को एलिमिनेट करना है तो मुझे नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी चाहिए? 3। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि मैं एक्स एंड वाई को यहाँ पे सॉल्व करूंगा और यहाँ पे पुट करूंगा तो एक्स एंड वाई गायब हो गया। बात समझ में आ गई? तो अब मेरे पास जो फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन गिवन है, मैं पहले फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन जो गिवन है उससे मैं क्या बना रहा हूं? डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा हूं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। फैमिली ऑफ कर्व्स में आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जब मैं इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारा काम क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। बात समझ में आ गई? तो अब मैं एलिमिनेट कैसे करूंगा? जितने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे ना उतनी बार डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा, तो मेरे पास उतनी इक्वेशन बन जाएंगी। बात समझ में आ गई? और जब बन जाएंगी तो तीनों को सॉल्व करके मुझे उस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है। बात समझ में आ गई मेरी बात? तो स्टेप नंबर 1 क्या करोगे आप? स्टेप 1, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स? जितने इसके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। बात समझ में आ गई? डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ द कर्व्स ऑफ द इक्वेशन। मैं इतना लंबा लिख नहीं रहा हूं, मैंने आपको बता दिया। बात में मैंने क्या बताया कि जितने, अभी मैं एग्जांपल से ये समझाऊंगा आपको, परेशान मत हो आप। मेरी बात समझ आ गई ये वाली? कोई डाउट इसके अंदर? जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार मुझे उतनी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पे इक्वेशन मिल जाएंगी। तो सोच के बताओ। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या करना है? एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट with the help of the equation obtained in step 1 and the given equation। एक इक्वेशन ये गिवन होगी, एक ज्यादा होती है ना, तो मान लो 3 पैरामीटर हैं तो 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो यहां 3 इक्वेशन मिलेगी। एक ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है, 4 हो गई एलिमिनेट करने के लिए। क्योंकि जब मैं 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 पैरामीटर की इक्वेशन आएंगी, एक मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, तो 4 हो गई ना। तो इसलिए वो लोग बोलते हैं, टीचर्स लोग बोलते हैं कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो। क्यों कर दो? रीजन समझ में आया भाई? डिफरेंट करने में मान लो 4 पैरामीटर है तो 4 इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, एक ऑलरेडी मेरे प्रेजेंट है जो गिवन होगी, तो 5 होगी ना इक्वेशन। तो इसलिए उन्होंने बोला जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। क्या आपको मेरी बताई हुई बात समझ में आ गई? इसको मस्त एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं, फिर आप ये चीज समझ जाओगे। ठीक है, एग्जांपल समझ जाए। एक बार फिर से पूरा समझ सुन लो। हमने अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, टॉपिक का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे एक फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन गिवन होंगी, उसमें ये चेक कर लेना कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट कर लेना। तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन, मान लो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 इक्वेशन बन गई, और थर्ड वाली ऑलरेडी गिवन होगी जो क्वेश्चन में होगी, तो 3 मिल गई। तो 2 को सॉल्व कर थर्ड में पुट करके उसे एलिमिनेट कर देंगे आर्बिट्री कांस्टेंट को, जो निकल कर आएगा वही क्या बन जाएगा? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको समझते हैं मस्त एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ भाई, सब समझ रहे हो? एग्जांपल समझते हैं। देखो अभी मैं जिससे पूछूं वो बोलेगा। मैं बोले अपना हर क्लास में ये एग्जांपल लेता हूं, तो मैं इस क्लास में भी ये एग्जांपल लूंगा। ए ई की पावर बी सी, मुझे नहीं ई की पावर बी एक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? आरव, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं इसमें? कौन कौन से? ए और बी। अनीश नहीं, आप बताओ बेटा। ए एंड बी आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 आर्बिट्री। मेरे ना वर्ड पे याद रखना, मैं आर्बिट्री यूज कर रहा हूं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें तुम्हें सही है तो आर्बिट्री है ना, तो मुंह पे चांट लगाऊंगा उस समय याद रखना। मैं बार बार सुंदर सुंदर शब्दों में लिख देता हूं आर्बिट्री। ठीक है बेटा, याद रखना आर्बिट्री कांस्टेंट। कितने हैं बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट? 2। मगन, अमोघ, सबको समझ आ गया 2 क्यों है? ए और बी। अब नंबर रैप्टे मारो 4। y इक्वल्स टू ए ई की पावर बी, नहीं यार मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया था, आई एम सॉरी। यहां पे ऐसे लिखना था इसको,
हाँ, मुझे यहाँ पे बी प्लस लिखना था, मुझे एक्चुअली ये सिखाना था और मैं एग्जाम्पल करके लिख गया, बाकी आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला है। ई की पावर मांगे चलो ई की पावर बी प्लस एक्स है, कुछ समथिंग मैंने ले रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, कोई इशू तो नहीं। अब देखो मेरे बच्चे कितने पैरामीटर होंगे मालूम है? मालूम है कितना होगा? एक ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि ए ई की पावर बी इंटू ई की पावर एक्स, ये अगेन कांस्टेंट होगा, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ बड़े कांस्टेंट के से। कोई दिक्कत नहीं आता? अब मेरे पास कितने पैरामीटर की, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन है? एक। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? अच्छा, मुझे बनाने के लिए इससे ये फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन गिवन है, के को चेंज करते रहो, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिलते चले जाएंगे, के की वैल्यू पुट करो, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिलते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन गिवन है, इस फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक। तो मुझे के को एलिमिनेट करना है, तो मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए? दो, क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो इक्वेशन चाहिए होंगे एलिमिनेट करने के लिए। एक मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार क्या कर दो? डिफरेंशिएट। तो बताओ कितना आ जाएगा ये? डी वाई बाई डी एक्स के टाइम्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो यहां से दिस इंप्लाइज के कितना आएगा? ई की पावर एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यही आएगा। उठा के इसमें पुट कर दो, एक की जगह पर ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, यही होगा। अरे हाँ ना, तो बोलो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x। बात समझ में आ गई? तो ये बन गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब जब उसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो वापस यही मिल जाएगा सोल्यूशन इसका, वो हम नेक्स्ट हाफ में पढ़ेंगे। क्या आप समझ पाए? इस पूरे का एक छोटा सम मैं आपको दे देता हूं। सम अप ये होगा कि आपको फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन गिवन होगी और वो आपसे कहेगा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, क्योंकि मुझे उस इक्वेशन में उन्हीं आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार पहले आप डिफरेंशिएट करके इक्वेशन बना लेना, फिर मेरे पास इक्वेशन मिल जाएंगी मेरे को। तो उन इक्वेशंस का यूज करके मैं उन आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दूंगा, उठा के वैल्यू पुट कर दूंगा, वी गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। समझ आएगी भाई? चलो फटाफट पहले लिख लो, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। नहीं, अच्छा वेरी गुड, ये तुमने अच्छा सोचा है। यहां पे यार ये उल्टा कर दिया था हमने, इसे उल्टा कर लो यार नलायको। के कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? डी वाई बाई डी एक्स की पावर ई की पावर एक्स होगा, यही तुम बोलना चाह रहे थे आप? ठीक है बेटा, समझ गए ना करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? तो बस के मुझे मिल गया, तो y कितना हो जाएगा? के कितना मिला बेटा? डी वाई बाई डी एक्स, और अपॉन में की पावर ऊपर गया ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स, तो कितना मिल जाएगा मुझे? y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। कभी आपको लगे ना कि हमने सही निकाला गलत निकाला है, आगे आगे आप सीख जाओगे, इसको हम वापस जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास ये इक्वेशन आनी चाहिए। मैं आपको करके दिखा दूं क्या? देखो ये इक्वेशन बन भी जाएगी वापस। डी वाई निकाल लो, डी वाई कितना आएगा? वाई डॉट डी एक्स, इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, तब बन जाएगा वाई एक्स वाई प्लस, कुछ गड़बड़ करा के यहाँ पे भी हमने इंटीग्रेट करके, अरे वाई नीचे लेके आना ना, मैं वाई नीचे लेके आना है हमें। अबे हट जा, ये हैंग हो गया क्या? ऐसा ना कर यार, वीडियो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। हो गया ठीक, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? एल एन वाई एक्स प्लस सी। देखो वाई कितना आ गया? ई की पावर एक्स प्लस सी। बन गई वाली फॉर्म हमारी। तो इसको अगर कभी फॉर्मेशन बनाने के बाद अगर डाउट हो रहा है कि सही है गलत है, तो वापस फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक कर लो कि सही है गलत है, आगे सीखोगे। इसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, अभी आएगा आगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलो फटाफट नोट कर लो अब। तो मैंने इसको साफ से इंग्लिश में लिख दिया है आप लोगों के लिए। सबसे पहले वी हैव अ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स हैविंग n पैरामीटर c1 c2 cn तक। स्टेप नंबर 1 क्या करोगे? डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। कितनी बार करोगे? जितने पैरामीटर आपको गिवन होंगे, मतलब अगर n पैरामीटर गिवन है तो आपको n टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? एलिमिनेट करना है आर्बिट्री कांस्टेंट को, मतलब पैरामीटर्स को क्या करना है? c1 c2 c3 इन सबको क्या करना है? एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस अबव इक्वेशन। फिर जो हमें बनेगी वो क्या बनेगी? एक्स वाई
तो डी वाई डी एक्स की फॉर्म बनेगी, डी स्क्वायर बाई डी एक्स की फॉर्म बनेगी, ऐसी एन तक फॉर्म बन जाएगी। इसमें जो ऑर्डर होगा ना, ये उसी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो प्रेजेंट होंगे इस फैमिली ऑफ द कर्व्स ऑफ द इक्वेशन जो हमें गिवन होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, यहां पर देखा तो यहां पे आपके कितने पैरामीटर गिवन है इंडिपेंडेंट, यहाँ पे केवल एक पैरामीटर गिवन है इंडिपेंडेंट, दैट इज के। तो आप बिना सॉल्व करे अगर आपसे सीधे बोल दिया जाता कि इसका बताओ इस डिफरेंशियल इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे उसका ऑर्डर क्या होगा, तो केवल आप बस ये चेक कर लेना कि इसमें पैरामीटर कितने गिवन है। जितने पैरामीटर गिवन होंगे उतनी हमारा क्या होगा, ऑर्डर का इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे एक गिवन था, देखो एक ही ऑर्डर का इक्वेशन बना हमारे पास। समझ आ गई मेरी बात? आई होप मैं पूरी चीज समझाने में सक्षम रहा होगा। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई और पीडी दोनों समझ में आ गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई। फिर ऑर्डर एंड डिग्री समझ में आ गया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट किया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कैसे निकालते हैं हम, कि हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन गिवन होगी, फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन गिवन जो होगी उसमें जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बारी हमें उसको डिफरेंशिएट करना होगा टू एलिमिनेट दैट आर्बिट्री कांस्टेंट। और क्यों, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बारी हमें क्यों डिफरेंशिएट करना है, इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, क्योंकि मुझे अगर 3 पैरामीटर को एलिमिनेट करना है तो वी रिक्वायर्ड 4 इक्वेशंस। तो क्यों है 4 इक्वेशन, क्योंकि मैंने आपको शो करके दिखाया कि वाई वी नीड 4 इक्वेशंस टू एलिमिनेट 3 पैरामीटर्स। बात समझ में आ गई? तो उन पैरामीटर को रिवॉल्व हटाकर मतलब जो इक्वेशन आएगी फैमिली ऑफ कर्व की जो इक्वेशन आएगी उसमें जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यू एलिमिनेट करनी है, मतलब C1 C2 C3 निकालनी इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी की फॉर्म में या डी स्क्वायर बाई डी की फॉर्म में, उठा के उस गिवन इक्वेशन में पुट कर देना, वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। समझ आ गई मेरी बात? उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट जो प्रेजेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर, दिस टॉपिक, सॉरी। अब तक जो भी पढ़ा हमने, बात समझ में आ गई? चलिए अब करते हैं ध क्वेश्चन पे ध क्वेश्चन। चलो, ये नोट वाली बात यही है जो मैंने आपको बताई है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं लिख देता हूं इसे, नोट वाली बात मैंने वही बताई जो आपको बताया ना अभी लिख के, वही है ये। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड इज equal to the number of independent parameter given in the equation of family of the curves। तो बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? पहले हमने अपनी प्रॉब्लम बनाई है, हमको फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन गिवन है, उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, फिर आगे चल के सीखेंगे इसी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके वापस के सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, यही गोल गोल हम घूमेंगे। पहले प्रॉब्लम खुद क्रिएट करेंगे, फिर उसका रिजॉल्व भी हम खुद ही करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से करो, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, जल्दी से नोट करो। हालांकि ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ ये चीज, मैं आपको मालूम। देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइंस कंकरेंट एट द ओरिजिन। मालूम है वो किसकी बात कर रहे हैं? अगर आपको मैंने तो नहीं पढ़ाया आपको कॉनिक जिसने पढ़ा है वो जान किया होगा सर ओरिजिन पे कॉन्करेंट की बात कर रहे हैं। मालूम है कौन कौन सी लाइनें होंगी सर? एक ये भी फैमिली ऑफ लाइंस होगी, ये भी फैमिली ऑफ लाइंस होगी, ये भी फैमिली ऑफ लाइन होगी, ये भी फैमिली ऑफ, सब क्या है, कॉन्करेंट है। तो किस फॉर्म में मिलेगी सर जी? ये मिलेगी y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में। सर जी इसमें जो पैरामीटर है आर्बिट्री कांस्टेंट वो कितना है? 1। तो हमें डिफरेंशिएट भी कितनी बार करना पड़ेगा? हमें इसका बताना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो अगर मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो मुझे यहां पे कमबख्त m को एलिमिनेट करना होगा। एक ही पैरामीटर को एलिमिनेट करना है तो वी रिक्वायर 2 इक्वेशंस। एक ऑलरेडी गिवन है, एक डिफरेंशिएट कर लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m। तो यहां से m का वैल्यू मिल गया dy बाई डी एक्स, उठा के यहां पुट कर दो। तो y कितना मिल गया? dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा हमें यहां से?
वाई बाई एक्स। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? और किस में मैंने जिया जाएगा सही किया गलत किया है बेटा अलग अलग करके रिजॉल्व कर लो, वापस से मिल जाएगा। समझ आएगी मेरी बात? समझ आई मेरी बात ये वाली? सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करिए। पहले मैं पॉज कर देता हूं। हाल तुम तो नहीं क्या करे जा रहे हो, सिंपल सी इक्वेशन है। हमसे कह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ओरिजिन। तो बेटा ऑब्वियसली बात है ओरिजिन पर सेंटर है, मतलब सेंटर उसका ओरिजिन पर है, तो कौन सी इक्वेशन लिखो कॉन्सेंट्रिक में? मान लो ये भी एक सर्कल कहलाएगा, कहलाएगा, ये भी होगा, तो उसमें क्या चीज चेंज हो रही होगी? केवल रेडियस चेंज हो रहा होगा। इक्वेशन क्या लिखोगे जनरल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक ही हमारे पास पैरामीटर है ए, डिफरेंशिएट कर दो 2x प्लस 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स, यहां से x प्लस वाई 2 कॉमन 0 कर दो, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी। और अगर किसी के मन में एक जिज्ञासा जाग रही हो कि सर सही है गलत है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, आगे आगे सीखोगे ये चीज आप, तो क्या डी एक्स को वहां ले जाओ, y डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स, इंडिकेट कर दो उन तरफ, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस सी, इसको उधर ले आओ एक्स स्क्वायर, हाँ बाबू सॉरी, लो इक्वल टू सी, बन गई इक्वेशन वापस। तो ऐसा भी आप चेक कर सकते हो ना, ये आगे आगे अभी सीखोगे आप अभी। ठीक है मेरे बच्चे, रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी ना मैंने? ठीक है चलो बेटा अगला क्वेश्चन करिए, करो फटाफट, फटाफट से करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, करो। वीडियो को पॉज कर देता हूं तब तक मैं। देखो काफी ने ट्राई किया। अमुक तुम्हारा आंसर क्या बताया था? बड़ा है, देखो अभी चेक करते हैं, आ जाओ। देखो कह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन वाई एक्सिस। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये? ऐसा कहना चाह रहा है, देखो थोड़ा डायग्राम को फील भी करना मेरे बच्चे, है ना? देखो सर्कल कैसे है, सर्कल ऐसा है, देखो एक्सिस को टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ऐसी और कैसे बना सकते हो? कुछ ऐसा होगा, बोलो। और किसी की आत्मा भड़क जाए, शायद जी ऊपर ही मैंने नीचे भी तो सकता है, नीचे भी ले सकते हो बेटा, नीचे भी ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे नीचे भी हो सकता है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? एक्स स्क्वायर लेटर सपोज वाई माइनस के का स्क्वायर, तो यहाँ सेंटर क्या है और रेडियस भी कितना रहेगा? के रहेगा, जितना वाई एक्सिस पर होगा, तो रेडियस कितना हो गया? के स्क्वायर। समझ आया? तो कितने पैरामीटर हैं? एक। अब क्या करेंगे अपन लोग, इसे डिफरेंशिएट कर, पहले ओपन कर लेते हैं यार, माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर कट जाएगा, 0 आ गया है, तो कोई दिक्कत इसके अंदर? तो आओ डिफरेंशिएट करते हैं जरा इसे, कितना हो जाएगा ये? मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली ना? हाँ, 2, एक मिनट बाबू, 2y, तो देख ले मैं से y1 लिख लूँ, y1 डिवाइड एक्स कहलाता है, और माइनस 2y1 के, यही होगा। y1 से y1 क्या होता है? y1 डिवाइड बाई dx ही होता है, तो अपने को k मांगता है, k को उधर ले जाओ, तो 2y1 के इक्वल्स टू, या पूरा 2 हटा दो, सब में 2 हटा दो, तो x प्लस वाई इंटू y1 इक्वल्स टू y1 के। तो यहां से k कितना मिल गया मुझे? x प्लस वाई इंटू y1 बाय y1, यही होगा। तो बिल्कुल, तो k कितना हो गया? x बाय y1 प्लस y, यही होगा। k का वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, इसमें पुट कर सकते हैं, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई, के कितना होगा? एक्स बाय y1 प्लस वाई, यही होगा, इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई बाय y1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x
y बाय y1, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, y1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y1 माइनस 2xy इक्वल टू 0, यही होगा। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y1 माइनस 2xy इक्वल टू 0, तो कितना हो गया मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू, ये किस किस का आंसर आया था, ये आया था। मैंने बाबू तुम्हारा आंसर तो देखा ही नहीं अभी तक। हाँ हाँ हाँ, सबका सही है। कोई बात नहीं, समझ आ गया, कोई डाउट इसके अंदर। चलो चलो करो ये वाला क्वेश्चन फटाफट से, करिए क्वेश्चन। चलो देखते हैं यार क्या है क्या नहीं, देखते हैं अभी क्वेश्चन। चलो हमारे हमारे पास ये लाइन की क्वेश्चन होती है, आपको मालूम है ये क्या होता है, ये फिक्स डिस्टेंस होता है। अबे बोलो तो, ये मान लो अल्फा ले लो, तो इक्वेशन क्या होगी लाइन की, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, यही होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली लाइन सिचुएटेड एट कांस्टेंट डिस्टेंस पी फ्रॉम द ओरिजिन, तो पैरामीटर क्या, अल्फा को चेंज करते रहो, तो पैरामीटर केवल एक ही है, तो इसे डिफाइन करो, कितना आएगा, एक्स कितना आएगा बेटा, ये कॉस अल्फा प्लस डी वाई बाई डी एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे ख्याल से, माइनस का कॉट अल्फा बन जाएगा। बोलो यस और नो, हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है ना, तो अपन एक काम कर सकते हैं इसमें, देखो हमारे पास एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी है, तो क्या करो, पूरी को कॉस से डिवाइड कर दो, किससे कर दो, साइन से डिवाइड कर दो, साइन से, तो क्या बन जाएगा ये एक्स कॉट अल्फा, ये कितना बन जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा पी कॉसेक अल्फा, यही बनेगा, यही बनेगा, हाँ ना, तो बोलो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कितना बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई कॉट अल्फा इक्वल्स टू पी स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, क्या लिखा है, कॉसेक हुआ ना, कॉसेक स्क्वायर, इसको लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, तो हम हमारे पास सब पूरी चीज कन्वर्ट, यहाँ पे कॉट होगा ना बाबू, हमारी पूरी चीज कॉट अल्फा में कन्वर्ट हो गई, कॉट अल्फा को पुट कर दो यहाँ पे, कॉट अल्फा कितना है माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1 प्लस और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्या हुआ, गलत है, तो कितना बना देखो, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई, बेटा मैंने कहा धीरे धीरे मैं स्टेप बढ़ा दूंगा क्वेश्चनों के लेवल, अभी सुन लो ध्यान ध्यान से, इसको इधर ले आओ, माइनस पी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे बताओ बेटा, अभिनव आप बताना बच्चे, इसमें वो क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी इसकी, एक सेकेंड ना, एक मिनट रुको जरा, चलो
बताओ बेटा ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी, समझ आ गया? ऑर्डर 1 डिग्री 2 क्लियर है ये? एक मिनट। अब चलिए बेटा, आपने इतने अच्छे बेसिक बेसिक क्वेश्चन करें, बड़े अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए। अब करते मेरे आज का मेंस का क्वेश्चन। चलो, ये मेंस का क्वेश्चन है बेटा, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता है, बट मैं आपको बता दूं ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही आया हुआ है, मेरे ख्याल 2022 का ही आया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करिए फटाफट से। चलो यार, ये मेंस 2022 का क्वेश्चन था, है ना? और काफ़ी लोगों ने एक क्वेश्चन याद भी, फिर भी सही आंसर बना लिया है। वेरी गुड। एक चीज़ देखो यार, अगर आपको याद हो, मैं आपको याद दिला दूं, सर्कल और लाइन, सर्कल और लाइन का अगर आपको फैमिली निकालें तो क्या निकाल सकते हो मेरे बच्चे? इसके वो मान लो पॉइंट x1 कॉमा y1, और ये मान लो x2 कॉमा y2, और ये लाइन मान लो पॉइंट a एंड b। तो फैमिली क्या याद होती है बेटा? डायमेट्रिक एंड बना लो, कुछ नहीं, क्या बनेगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। इस सर्कल की इक्वेशन होगी डायमेट्रिक एंड वाली, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन की इक्वेशन। यही होती है लाइन की इक्वेशन, यही तो होता है इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल एंड अ लाइन। ये नहीं होता? हाँ कर रहा है ऐसा, ये पता, ये आपको फैमिली ऑफ सर्कल एंड लाइन नहीं पढ़ाया गया है? ये तो बोल मत देना, मार दूंगा उठा के। ठीक है, थोड़ा मैंने कंसेप्ट के लिए आपको सिखा दिया है। तो बस यहाँ पे क्या है, फैमिली सर्कल 5.0,2 0,-2, तो लाइन हमारी क्या है? एक्स एक्सिस दिख रहा होगा, तो अंधे को भी दिख जाएगा ये बात तो, कि भाई 0, क्या है, ये डायमेट्रिक एंड का बना के चलो, डायमेट्रिक एंड बना के कर लो इसे। तो पॉइंट कितने मेरे पास? 0, -2 और 0,2, और लाइन हमारी क्या है? एक्स एक्सिस। तो और सॉरी, अरे एक्स एक्स क्या लिखा है यहाँ पे? 0, अच्छा मैंने उल्टा बना दिया क्या? तो कोई बात नहीं यार, अरे कोई बात नहीं, क्या बात हो गई, ले वाई एक्सिस, ये थोड़ा ना कि वर्टिकली बनाया जाए, बना दी वाई एक्सिस। इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? इक्वेशन क्या होगी वाई एक्सिस की? अबे रैप्ट लगाऊं 4, वाई एक्सिस की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0, यही होगी। तो सर्कल की लाइन की डायमेट्रिक एंड बता दो, क्या लिखोगे? x माइनस x1 होता है, x1 कितना है? 0। अरे हाँ तो बोल दिया करो। x माइनस x2, x2 भी कितना है? 0, प्लस y माइनस y1, माइनस माइनस प्लस 2, y माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे? क्या लिखूं लैम्डा टाइम्स ऑफ? वो लाइन की इक्वेशन बता दो, कितनी है लाइन की इक्वेशन? कैसे आई 4 बताओ जरा। लाइन की इक्वेशन तो 4x लिखूं 4y लिखूं? मेरी भलाई इसी में, लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। चलो एलएक्स निकालना जरा एक बार। इतनी तो बर्बाद मत करो, तुम लाइन की क्वेश्चन निकाल पाओ, उस लाइन की क्वेश्चन निकाल नहीं सकते आप? स्लोप बता, स्लोप क्या आएगा इसका? देख लो, मेरे को इस हालत में जाके करवाना पड़ा लाइन की इक्वेशन। बेटा लाइन की इक्वेशन देख लो, लाइन की इक्वेशन y2, या बाबू y2 माइनस y1, 0 माइनस 0, कितना बन गया स्लोप? इन्फिनिटी। स्लोप कितना बन गया? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बना। अब लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। अबे क्या लिखे यहां पर दिव्यांश? y इक्वल्स टू, लाइन की इक्वेशन में क्या लिखे? एलेक्स के लैम्डा टाइम्स क्या लिखे? क्या लिखे नीचे यहां पे लैम्डा टाइम्स में? बाबू y एक्सिस दिख रही है, x इक्वल टू 0,
हमें केवल यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करना है। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आई मेरी बात? अब एक मिनट रुक जाओ बाबू, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रही है, रुक जाओ। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे यहाँ तक? इसको आगे सॉल्व कर लोगे? वो भी सॉल्व करके दिखाऊं मैं? कर लोगे? हाँ बेटा, हाँ आओ बनाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ अने रिकॉर्डिंग में आ जाओ, आ जाओ अनीश आ जा। अरे बोलो। कर लोगे यार? इसे आगे छोड़ दो ना, इसका ऑप्शन आएगा बेटा बच्चा ए। ठीक है, अब डाउट लेना, एक मिनट डाउट ले लूँ जरा उनके। चलो ठीक है, नहीं एक जने जाके ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पता है वो सामने जाता है ना बंदा, तो ये ध्यान में रहता है, ये ध्यान में रहता है कि देखो ये बात समझ में आई? कर लोगे ना इसके आगे? अब तो नहीं दिक्कत नहीं करवाने की मुझे। यहाँ से क्या निकालोगे? लैम्डा निकाल के वापस पुट कर देना, डिफ्रेंशिएट कर देना इसे। ठीक है, लैम्डा निकाल के वापस पुट करना, यू गॉट द फर्स्ट आंसर। समझ आ गई मेरे बच्चे? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ये क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड द डिग्री? फटाफट से सब लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। चलो बेटा, सिंपल चीज है यार, ये क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको दिख रहा होगा आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें। तो किसी को ये तो नहीं लग रहा ना 1 2 3 4 4 आर्बिट्री को नजर तो नहीं आ रहे ना किसी को? तो कैसे लिखोगे इसे? ये लिखोगे मेरे बच्चे y इक्वल टू c1 e की पावर रूट एक्स e की पावर c2 प्लस e की पावर माइनस रूट एक्स e की पावर c2, यही होगा। तो क्या करो, c1 e की पावर c2 कॉमन निकाल लो, e की पावर रूट एक्स प्लस e की पावर माइनस रूट एक्स, तो एक कांस्टेंट बन गया एक, बनाना तो कैपिटल C मान लो, e रूट एक्स e की पावर माइनस रूट एक्स, इसे डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? c e की पावर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स माइनस e की पावर माइनस रूट एक्स 1 अपॉन 2 की पावर रूट एक्स। तो मेरे बच्चे dy बाई डी एक्स कितना हो गया? क्या निकालो? c अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन निकाल लो, क्या बचा? रूट एक्स माइनस ई की पावर माइनस रूट एक्स, यही बचेगा। देखो जरा एक बार, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें? क्या गड़बड़ है? ये हो गया। अब चाहो तो ऑर्डर ऑफ डिग्री बोला, वैसे तो इसको डिवाइड कर दो, अगर करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, जरूरत तो है नहीं वैसे तो। डिवाइड ऑर्डर कितना आ गया? 1 डिग्री 1, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, कोई इशू तो नहीं। ये सी का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, या दोनों को डिवाइड कर लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर लो। समझ आई मैंने क्या बोला है? या दोनों को डिवाइड कर लो या फिर सी का उठा के यहाँ पुट कर दो, तो देख लो कि आप क्या इक्वेशन बन जाएगी, डिग्री 1 ऑर्डर 1। क्लियर है ये? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देख तो लो पहले, ये अगला क्वेश्चन है, करो मेरे बच्चे। फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हुज एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। चलो बेटा, ये क्वेश्चन आई होप सबने कर लिया होगा, सबने कर लिया होगा मेरे बच्चे, तो इसे आप होमवर्क में डाल देता हूं, जो बच्चे बाद में करेंगे वो कर लेंगे। अब आज के लिए इतना सभी, आज की वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहां से ही, ठीक है? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है मेरे बच्चे? इसका कमेंट सेक्शन में लिखना क्या आंसर आपको लोगों का आया है, मैं डेफिनेटली लाइक करूंगा, ठीक है बेटा? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यार ये